जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों अपनी क्लास में जो बायोलॉजी की है। और बायोलॉजी की इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस में जो है उन चीज़ों को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और कई सारे तंत्र को हमने देख लिया है, उनका हमने नोट्स भी बना लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। और उम्मीद है वो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और आज की क्लास में दोस्तों हम एकदम नए टॉपिक के साथ जो है तंत्र में शुरू करेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, और आज इसको कंप्लीट भी करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भूल भी सकती हैं। तो हर क्लास का नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। हम शुरू करते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जो जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को पढ़ा जाए, ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, वह तंत्र दोस्तों जो सोचने, समझने, याद रखने और शरीर के विभिन्न जो भी अंग है उनमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अभी तक आपने देखा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, आपने श्वसन तंत्र को पढ़ा। कहीं न कहीं इन सब का काम जो है शारीरिक ज़्यादा था। अब दोस्तों अब हम ऐसे तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो दिमाग से काम करता है, मतलब सोचना, समझना, याद करना और सारे तंत्र, अंग और चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, इन सब की जिम्मेदारी लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इसका काम डिस्टर्ब हो गया तो हर तंत्र का काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है दोस्तों? ये तंत्र कहलाता है तंत्रिका तंत्र। मतलब हम कह सकते हैं सोचने, समझने, याद करने, जो भी समझ लीजिए मानसिक चीजें हैं। ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य तथा शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन स्थापित करने, संतुलन स्थापित करने। ठीक है, और सामंजस्य संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है या नर्वस सिस्टम करता है। मतलब ये क्या काम करता है? जो सोचना, समझना, याद करना या फिर शरीर के और सारे अंगों के बीच किस तरह सामंजस्य हो, ये जो है इसका काम है मैनेज करना। किसका काम? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का। क्लियर हुआ? चलिए ये एक चीजें हो गई। अब दोस्तों जो है परिभाषा इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से, चूंकि तंत्र है तो हमें ये पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं? संवेदी अंग शामिल है। संवेदी अंग मतलब जहां से संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं, जैसे त्वचा। त्वचा भी तंत्रिका तंत्र का एक भाग है कि त्वचा, जब त्वचा से कोई चीज छुई जाती है तब वो क्या होता है, वहां से संवेदनाएं ग्रहण होती हैं। तो जो संवेदी अंग है वो दूसरी चीज तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं का जो जाल होता है दोस्तों वो भी क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जो मेरुरज्जु है दोस्तों मस्तिष्क है, ये भी तंत्रिका तंत्र का भाग है। तथा और क्या कहेंगे इसमें दोस्तों? और क्या होगा? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं,
ठीक है, इतनी चीजें इसमें है। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। संवेदी अंग है जहां से संवेदनाएं ग्रहण की जाती है, तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, और तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, नर्वस की जो है सेल्स होती हैं, वो भी इसका भाग है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र। क्लियर हुआ? ये हो गए तंत्रिका तंत्र के अंग। ठीक है, चलिए दोस्तों, परिभाषा हमने देख ली। हमने तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों को देख लिया जो मिलके पूरा तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। आगे हमको क्या देखना है? अब देखना है दोस्तों इसका कार्य क्या करता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य, तंत्रिका तंत्र का कार्य हम पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या क्या कार्य होता है जो तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, आइए देखा जाए दोस्तों। पहला काम क्या है? विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करना। ध्यान दीजिएगा, अनेक अंग, जो भी शरीर के अनेक अंग हैं उनकी क्रियाओं को संचालित करता है। तो पहला हम जो इसका काम लिख सकते हैं दोस्तों, विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को क्या करता है, ये संचालित और नियंत्रित करता है। विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है, संचालित और नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ? विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को ये संचालित करता है और नियंत्रित करता है। पहला काम हो गया तंत्रिका तंत्र का। दूसरा काम क्या हो गया? समस्त मानसिक कार्यों का, जितने भी मानसिक कार्य हैं, जैसे मैंने बताया सोचना, समझना, याद करना, ठीक है, समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण। क्लियर हुआ? समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दो हो गया। तीसरा दोस्तों क्या है? ये जो है किसी भी जंतु को बाहरी क्रियाओं से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। जिस वातावरण में कोई भी जीव रहता है, जो भी बाहर की क्रियाएं होती हैं उनके हिसाब से प्रतिक्रिया करने में तंत्रिका तंत्र मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? मदद करता है। तो जंतु को क्या करता है ये दोस्तों? बाहरी वातावरण के प्रति क्रिया करने में मदद करता है। बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रिया वातावरण की होगी उसके अपोजिट प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। क्लियर हुआ? बाहरी वातावरण की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये हो गया इसका तीसरा काम। ठीक है, ये क्या करता है? एक चीज और करता है दोस्तों, ये विभिन्न ग्रंथि और उत्तक कार्यों में समन्वय बनाकर क्या करता है? ये क्या करता है? जो बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, विभिन्न ग्रंथियों और उत्तकों में क्या करता है? समन्वय बनाता है। विभिन्न ग्रंथियों और उत्तकों के कार्यों के बीच समन्वय बनाकर जो आंतरिक पर्यावरण है, आंतरिक शरीर के भीतर जो आंतरिक पर्यावरण है का उसका क्या करता है? नियमन करता है। मतलब जो भी ऊतक होते हैं और ढेर सारी ग्रंथियां होती हैं उनके बीच भी ये क्या करता है? समन्वय बनाता है, ताकि शरीर के अंदर का काम बढ़िया से चलता रहे, कोई डिस्टरबेंस ना आए। यही कहने का मतलब। तो ये दोस्तों मुख्य काम है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को क्या करता है? ये संचालित भी करता है, नियंत्रित भी करता है। समस्त मानसिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है।
बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। मतलब बाहरी वातावरण में जो भी चीजें घटित होती हैं उसके हिसाब से शरीर को एडजस्ट करता है, एक्शन का रिएक्शन देता है। और जो लास्ट में क्या है, विभिन्न ग्रंथियों और ऊतकों के कार्यों के बीच क्या करता है, एक एडजस्टमेंट बना के चलता है ताकि आंतरिक पर्यावरण ठीक से काम करता रहे। ये हो गए तंत्रिका तंत्र के कार्य। ये हो गए दोस्तों तंत्रिका तंत्र के कार्य। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र का कार्य हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। ठीक है, अब आगे हमको क्या देखना है? आगे देखना है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त रहता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है कितने भागों में विभक्त रहता है? तो ये देखिए दोस्तों, एक तरह से तीन ये जो है भागों में विभक्त रहता है। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या होता है दोस्तों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? दूसरा क्या है दोस्तों? पेरिफेरल या परिधीय जो है तंत्रिका तंत्र। और एक होता है दोस्तों स्वायत्त जो तीसरा होता है वो क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक है पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र तीन भागों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। अब इसको तीनों को अलग अलग हमको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजों को देखना है ताकि चीजें हमको समझ में आ जाए। जो महत्वपूर्ण है वही चीजें हमको देखनी है। सेंट्रल में देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में देखते हैं। यह भाग होता है जो संपूर्ण जो है शरीर और तंत्रिका तंत्र पर भी नजर रखता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, ये संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र का खुद एक भाग है और तंत्रिका तंत्र पे नजर भी रखता है। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्लियर हुआ? ये जो है पूरे शरीर पर भी नियंत्रण रखता है और नर्वस सिस्टम पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये इसमें दो चीजें आती हैं दोस्तों। ठीक है, एक आता है मस्तिष्क, केंद्रीय नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। एक आता है दोस्तों मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु जो होता है इसी का बढ़ा भाग क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या है? बढ़ा हुआ भाग। मतलब मेरुरज्जु का
मेरु रज्जु का बढ़ा हुआ भाग ही क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, मेरुरज्जु होती है, उससे ऊपर जो है मस्तिष्क ही होता है। तो मान के चलिए कि मस्तिष्क एक तरह से इसी का बढ़ा हुआ भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। शरीर को और स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, पूरे संपूर्ण शरीर को और स्वयं तंत्रिका तंत्र को। दो भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो मेरुरज्जु होता है, कशेरुकदंड होता है, उसकी बात हो रही है, मेरुरज्जु। अब ये मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, मेरुरज्जु का ही बढ़ा हुआ भाग होता है। तो इस तरह हम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को समझ चुके हैं। ठीक है, इसको सुषुम्ना भी कहते हैं। मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं, सुषुम्ना। आपने सुना होगा आयुर्वेद में सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी का मतलब हो गया यही मेरुरज्जु। क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज आपकी क्लियर हो गई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधि हमको देखना है दोस्तों। इससे पहले हम मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, महत्वपूर्ण है, इसलिए मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आइए, इसके बाद हम इनको क्रम से देखेंगे, परिधि देखेंगे, फिर ऑटोमेटिक देखेंगे। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तंत्रिका तंत्र का भी और शरीर का भी। ठीक है, आइए देख लेते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क या इसको क्या कहेंगे, ब्रेन। तो जो मस्तिष्क है या ब्रेन है दोस्तों, ये क्या है, मानव का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग। मानव का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यह क्या करता है दोस्तों, आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। आदेश देता है और नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है, मतलब नियंत्रित भी करता है। ठीक है, आदेश देने का भी काम करता है और नियंत्रण करने का भी ये काम करता है। यह क्या होता है, ऐच्छिक गमन, मतलब अपनी इच्छा से चलने की वो करता है, आदेश देता है, मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं करता, ऐच्छिक क्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक गमन हुआ। ठीक है, शरीर का संतुलन हुआ, शरीर का संतुलन हुआ। ठीक है, शरीर का संतुलन हुआ। प्रमुख अनैच्छिक अंगों के भी कार्यों को यह नियंत्रित करता है दोस्तों। प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, जो ऐसे अंग हैं जो अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, उनको भी ये नियंत्रित करता है। यही कहने का मतलब है, मस्तिष्क जो है उनके कार्य को भी नियंत्रित करता है। तापमान का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण हो गया। भूख प्यास का नियंत्रण हो गया, भूख प्यास का नियंत्रण। भूख प्यास भी होती है दोस्तों, तो ये कौन नियंत्रण करता है, मस्तिष्क करता है। परिवहन, लय, परिवहन मतलब शरीर में जो पदार्थों का परिवहन होता है इधर से उधर, उसकी बात हो रही है, परिवहन। इसके अलावा अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों, जैसे आपने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अग्न्याशय ग्रंथि को देखा, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस तरह जो है काम करती है। पित्तरस का सहस्राव करने वाली यकृत ग्रंथि है, तो इनकी भी क्रियाओं का नियंत्रण है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण, मानव व्यवहार का नियंत्रण, मानव व्यवहार का नियंत्रण, और इसके साथ साथ
देखना, सुनना, बोलना, यादाश्त, ठीक है। देखना, सुनना, सुनना, बोलना, यादाश्त, ये सारी चीजें, जो भी चीजें होती हैं, सुनना, देखना, बोलना, यादाश्त, भावना, विचार। भावना विचार मतलब भावना और विचार का भी नियंत्रण करता है। भावना, विचार, ये सारी चीजें दोस्तों मस्तिष्क के कार्य के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सारी चीजों का स्थान कहाँ है? मस्तिष्क में है, जो कि मानव का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। समझ में आया? मस्तिष्क क्या करता है? संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है। अब इसकी संरचना देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। इतनी सारी चीजों का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है या ब्रेन करता है। अब आइए देखते हैं किस तरह ये इसकी संरचना होती है। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क एक तरह से क्या होता है? क्रेनियम के भीतर सुरक्षित रहता है। क्रेनियम के भीतर क्या होता है? ये सुरक्षित रहता है मस्तिष्क। ये जैसे मस्तिष्क है, ठीक है, तो क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम इसके भीतर क्या होता है? ये सुरक्षित रहता है। क्लियर हुआ? इसके भीतर ये सुरक्षित रहता है। इसको जो है ये बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। मतलब जो भी एक सामान्य किस्म के बाहरी आघात है उनसे क्रेनियम इसको बचाता है, ठीक है। औसत भार कितना होता है दोस्तों मस्तिष्क का? औसत भार लगभग जो है 1400 ग्राम। 1400 ग्राम लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। चलिए अब आइए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं दोस्तों मस्तिष्क के बारे में और सारी चीजें। मस्तिष्क जो मानव का होता है दोस्तों, मानव जो मस्तिष्क होता है ये, और जो है कशेरुकी, जो भी कशेरुकी जीव होते हैं, जितने भी अन्य कशेरुकी जीव हैं, उनके मस्तिष्क से अधिक क्या होता है? जटिल होता है और विकसित भी होता है। जितने अन्य कशेरुकी प्राणी हैं उनकी तुलना में मानव का जो मस्तिष्क है वो ज्यादा जटिल है और ज्यादा विकसित है। इसका औसतन आयतन क्या है दोस्तों? औसतन आयतन, मानव मस्तिष्क का औसतन आयतन 1650 ml होता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। मानव मस्तिष्क का जो औसतन आयतन होता है वो 1650 ml होता है, ठीक है। चलिए, ये बटा होता है दोस्तों 3 भाग में। एक अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और जो तीसरा होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 तरह के भाग में बटा होता है मानव का मस्तिष्क। अब इसके बहुत अंदर तक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफी चीजें टिपिकल हो जाएंगी, इसको जानने की भी जरूरत नहीं है। परीक्षा में जो पूछा जाता है उतना ही आपको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये जानना है कि ठीक है, अब आपको क्या जानना है? इसके बाद हमको जानना है स्वचालित। स्वचालित मस्तिष्क के बारे में भी जान लेते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वचालित प्रतिवर्ती क्रियाएं जहां से होती हैं, स्वचालित या कह सकते हैं स्वायत्त जो होती हैं, स्वायत्त ऑटोमेटिक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है।
परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होता है। ये दोस्तों जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये किससे बना होता है? मस्तिष्क से बना होता है और कुछ मेरुरज्ज तंत्रिकाओं से बना होता है। जो मेरुरज्ज होता है इसकी कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या देखना है? स्वचालित में कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है, किस तरह ये काम करता है ये हमको समझना है, ठीक है। तो चलिए इसका काम क्या है, स्वचालित या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं यहां हमें समझना होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं तो इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाओं में बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली यंत्रवत क्रियाएं। जैसे अगर हम मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, हमारा पैर कांटे पे पड़ जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे हम अपना पैर कांटे से हटा लेते हैं, अपना पैर तुरंत कांटे से हटा लेते हैं। तो ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये स्वचालित है और स्वायत्त है। देखिए स्वायत्त या स्वचालित में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ऐसी चीजें हैं कि जैसे शरीर में बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, मतलब उसके लिए जो है किसी भी आदेश की जरूरत नहीं होती। स्वैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, जैसे हृदय का स्पंदन, ठीक है, फेफड़े का अपना काम करना, यकृत का अपना काम करना, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो अनवरत अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी जो है यही होता है कि वो तुरंत बिना मस्तिष्क के आदेश देने के पहले ही, जैसे मेरुरज्ज की तंत्रिकाएं शामिल होती हैं, तो मेरुरज्ज क्या करता है? वही आदेश देता है, वो तुरंत एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ में आई? इसमें क्या होता है? मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क तक वो दीपन पहुंच नहीं पाता, मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है, मस्तिष्क तक कोई भूमिका नहीं होती। वो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें विचारों का कोई महत्व नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रियाओं में कुछ सोच समझ के नहीं होता। जैसे आपने अचानक सांप देख लिया, आप तुरंत घबरा गए, आपने पैर पीछे कर लिया, इसमें विचारों का कोई रोल नहीं है, ये तुरंत का एक्शन है, इसमें मस्तिष्क काम नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई? विचारों की कोई भूमिका नहीं, ठीक है, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि जब तक आप विचार करेंगे तब तक दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे अब मान के चलिए खांसना हुआ, जम्हाई लेना हुआ, खांसना हुआ, जम्हाई लेना हुआ, या फिर पलकों का झपकना हुआ, पलकों का झपकना हुआ, पलकों का झपकना हुआ, ठीक है। या फिर कोई बुरी खबर सुन के हृदय की धड़कन का तेज हो जाना, बुरी खबर सुनकर धड़कन का तेज हो जाना, ये सब क्या है दोस्तों? ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। किसके उदाहरण हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब इसमें क्या होता है? संवेदी अंग से क्या होता है? सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। कहां पहुंचाई जाती हैं? मेरुरज्जु में। जैसा कि मैंने आपको बताया मस्तिष्क की भूमिका नहीं है। संवेदी अंग से कहां पहुंचाए जाते हैं? मेरुरज्जु तक पहुंचाए जाते हैं। मेरुरज्जु से ये फिर से जो है इनको आदेश दिया जाता है एक्शन करने को। मान लीजिए संवेदी अंग यहाँ जो है क्या हुआ?
मान लीजिए आंख हुआ, आंख ने ये देखा सामने सांप है, तो तुरंत इसका जो है संकेत मेरुरज्ज को मिला, मेरुरज्ज ने तुरंत पैर को हटाने के लिए आदेश दिया। मतलब तत्कालिक आदेश होता है, मतलब मस्तिष्क तक अगर पहुंचेगी ये सूचना तो तब तक काफी विलंब हो जाएगा। यह संवेदी अंग त्वचा है, त्वचा से कोई चीज टकरा गई, जैसे कांटा चुभ गया, तो तुरंत जो है संकेत कहाँ जाएगा, मेरुरज्ज को जाएगा और यह आदेश देगा, तुरंत चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो यह हो गया दोस्तों आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ में आया? चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं भी आपने समझ लिया दोस्तों। अब इसके साथ क्या है, इसके साथ आपको क्या देखना है कि जो है मस्तिष्क का काम और मेरुरज्ज का काम दोनों अलग अलग है। इस तरह तंत्रिका तंत्र में जो है कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, जैसे जो शरीर का जो ताप होता है, शरीर का ताप होता है, ये ताप का नियंत्रण भी किस आधार पे होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी करता है। ठीक है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ताप के नियंत्रण का भी काम करता है, लेकिन ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। हमको पता है कि हम मनुष्य क्या है, समतापी है, तो शरीर के ताप का नियंत्रण भी जो है क्या करता है, तंत्रिका तंत्र का काम है। तो कुल मिला के तंत्रिका तंत्र की जो बातें हैं वो इतनी ही हैं, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना है हमने आपको बता दिया। प्रतिवर्ती क्रिया महत्वपूर्ण है, मेरुरज्ज का अपना काम है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा, तो इतनी चीजों में तंत्रिका तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा इसमें है भी नहीं जानने के लिए कुछ। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। जो चीजें लगती हैं आपको कि जो है नहीं समझ में आई तो उनको कमेंट जरूर करिएगा। तंत्रिका तंत्र खत्म होता है दोस्तों, और अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक और तंत्र को जो है हम देखेंगे अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।